So, good morning, students. Today we will discuss the second lesson of the Flamingo, the Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anis Jung. About the author, Anis Jung was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. Abroad means foreign country. And has authored several books. Authored means has written several books. The following is an excerpt from her book, the titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. This lesson has been taken from her book Lost Spring, Stories of a Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty. Grinding poverty means extreme poverty and traditions, riti rivaj, which condemn the children to a life of exploitation. जिनकी वजह से ये बच्चे एक्सप्लॉइटेशन का एक शोषण का जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं. Notice these expressions in the text in for their meaning from the context. Looking for. Looking for means search. Slog their daylight hours. Slog means spent their daylight hours in extreme condition, in critical condition. Roof over his head, सर के ऊपर छत. Perpetual state of poverty. Perpetual means continue. State of poverty. Never ending poverty. Dark hutments. Hutments means hut. स्लम्स एरिया में रहने वाले लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है. उनके जो घर होते हैं वो घर नहीं होते, हटमेंट होते हैं. हट होती है, झोपड़ी होती है. इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड. इम्पोज थोपना होता है, बैगेज बर्डन होता है, बच्चे के ऊपर बर्डन थोपते हैं. समटाइम्स now let us start the lesson. Sometimes I find a rupee in the garbage. The main character in this story is Sahib A. Alam, who is a rag picker. The story of a rag picker is discussed in the lesson. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. कौन पूछता है वाई डू यू डू दिस? जो ऑथर है एनिस जंग है, वो सीमापुरी एरिया में, दिल्ली में जो सीमापुरी एरिया है वहाँ पे इधर उधर घूमते हुए उसे एक रैग पिकर लड़का जो है, साहिब जिसका नाम है, वो मिलता है और वो उससे पूछती है वाई डू यू डू दिस, मीन्स वाई डू यू इन्वॉल्व इन रैग पिकिंग. अयास साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ. ऑथर एनिस जंग जो है साहिब से पूछती. होम आई एनकाउंटर, एनकाउंटर होता है टू मीट बाई चांस, जिसे वो संयोग से मिलता है. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह. स्क्रंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स. गार्बेज जहाँ कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, उस डम में, उस ढेर में. गोल्ड के लिए स्क्रंजिंग, सर्चिंग फॉर गोल्ड, वो सोना ढूंढ रहा होता है. सोने का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा मटेरियल जिसको वो बेच सके. वो एक रैग पिकर है, प्लास्टिक के, लोहे के टुकड़े, इस तरह की चीज़ें उसके लिए गोल्ड है. ऑफ माई नेबरहुड, अपने पड़ोस में. यानी कि पड़ोस में एनिस जंग को एक रैग पिकर साहिब नाम का लड़का मिलता है और वो उससे पूछती है कि आप ऐसा गार्बेज पिकिंग क्यों करते हैं. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. अब साहिब के बारे में बताया जा रहा है कि साहिब को अपना घर छोड़े एक लंबा समय हो गया है, बहुत पहले उसने अपना घर छोड़ दिया. सेट एमडिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. उसका घर जो था वो ढाका में, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ के रहने वाले हैं, बांग्लादेशी हैं, रिफ्यूज़ी हैं. हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी. अब उसे अपने घर की याद भी नहीं है कि कब उन्होंने घर छोड़ा था. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. ढाका में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए और तूफ़ानों के जैसे उनके खेत और उनके घर बर्बाद हो गए. हिज मदर टेल्स हिम. ये उसको उसकी मदर बताती है. उसे याद नहीं है उन्होंने अपना घर कब छोड़ा, लेकिन
उसकी मदर बताती है कि तूफ़ान आने की वजह से उनके घर हर साल बर्बाद हो जाते थे, खेत बर्बाद हो जाते थे, इसलिए मजबूर होकर उन्होंने अपना घर छोड़ना पड़ा। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और अब वो बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे महानगरों में ये लोग रैग पिकिंग का काम करते हैं। लुकिंग फॉर, सर्च होता है गोल्ड की तलाश में, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसे बेचकर अपना गुजारा कर सके। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, मटरिंग, बड़बड़ाता है। जब ऑथर ये पूछती है व्हाई डू यू डू दिस, तो वो कहता है, बड़बड़ाता है, धीरे धीरे बोलता है कि मेरे पास और कुछ काम करने के लिए नहीं है। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। ही हैज़ नॉट स्ट्रेंथ एनफ टू लुक इन टू द आइज ऑफ द ऑथर। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, मैं धीरे से कहती हूँ कि आपको स्कूल जाना चाहिए। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत ही जो ऑथर है वो रियलाइज़ करती है कि उसकी ये एडवाइस जो है, ये उसकी सलाह जो है, कितनी खोखली है। होलो, खोखली मतलब झूठी, यानी कि ये प्रैक्टिकल रूप नहीं दिया जा सकता। साउंड मीन्स प्रतीत होना, उसकी ये एडवाइस कितनी होलो प्रतीत हो रही है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, इस पर साहिब क्या कहता है कि मेरी पड़ोस में, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है, तो मैं जाऊँ कहाँ। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो लोग स्कूल बनाएंगे मेरे पड़ोस में तो मैं स्कूल में जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए ऑथर जो है एनिस जंग है, साहिब से पूछती है अगर मैं स्कूल बनाती हूँ तो क्या तुम स्कूल आओगे। ही सेज स्माइलिंगली ब्राउडली यस, अच्छे से मुस्कुराते हुए वो कहता है यस, हाँ मैं ज़रूर स्कूल आऊँगा। ए फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद वो मेरे पास दौड़ कर आया। जब मैं उससे मिली तो दौड़ कर आया। इज़ योर स्कूल रेडी, और उसने पूछा कि आपका स्कूल तैयार हो गया है। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, मैंने कहा कि स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, और मैं शर्मिंदा थी। एम्ब्रेस्ड होता है टू फील गिल्टी, मैं शर्मिंदा होते हुए मैंने कहा कि स्कूल बनने में समय लगता है। मुझे पता था कि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो कभी सच नहीं हो सकता। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक वर्ल्ड मीन्स ब्लैक वर्ल्ड। लेकिन मैंने जो झूठा वादा किया है, ऐसे झूठे वादे, अबाउंड इन होता है प्लेंटी ऑफ, प्रचुर मात्रा में, इस तरह के वादे उनके जीवन में प्रचुर मात्रा में, हर कोई उनसे वादा करता है लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए जाते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीने भर बाद, उसको जानने के बाद, यानी कि काफ़ी मुलाकात, इंटीमेसी होने के बाद मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, ही डिक्लेयर्स, उसने बताया, अपना नाम बताया कि साहिब आलम नाम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह इसका मतलब भी नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसको इसका मीनिंग पता होता कि साहिब आलम का क्या मतलब होता है। साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का मालिक, तो शायद उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि नाम ब्रह्मांड का मालिक और उसके पास कुछ भी नहीं है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसके नाम का क्या मतलब है, इससे अनअवेयर, इससे बेखबर, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, उसके दोस्त एक आर्मी हैं, एक टुकड़ी हैं, एक टोली हैं। कैसे? बेयर फुट बॉयज़, जिनके पास चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर वाले बच्चों की एक टुकड़ी है, एक दल है, एक ग्रुप है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, और ये बच्चे मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होते हैं, यानी कि सुबह सुबह घूमते हैं और जैसे ही दोपहर होती है ये अदृश्य हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ओवर द मंथ्स, कई महीनों से मैं एक एक को अब जानने लग गई हूँ, रिकॉग्नाइज करने लगी हूँ। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, एक बच्चे से ऑथर ने, एनिस जंग ने पूछा, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम दिस सेल्फ, ही आंसर सिंपली,
उसने उत्तर दिया कि मेरी मदर जो है वो चप्पल शेल्फ पे रखे हुए हैं। घरों में जैसे शेल्फ होती है, टांड कह सकते हैं इसके लिए, या स्टोन प्रोट्रूड आउटसाइड द वॉल, उस पे रखे हैं और वहाँ से उतार कर नहीं दे रही है। हम जानते हैं कि इन लोगों के पास चप्पल नहीं है, लेकिन शायद उसकी मदर ने बहाना कर दिया, ऊपर रखे हैं, बाद में उतार के देंगे। इवन इफ शी डिड he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match। दूसरा लड़का इस पर कमेंट करता है कि अगर उसकी माँ चप्पल उतार के दे देगी तो भी वो पहनेगा नहीं। जो बच्चा और ये दूसरा बच्चा शूज़ पहने हुए जो मैच नहीं कर रहे, कहने का मतलब दोनों शूज़ अलग अलग हैं। When I comment on it, जब मैं इस पे कमेंट करती हूँ, he shuffles his feet and says nothing। सफलिंग होता है पैर को ज़मीन पे घिसटना, रगड़ना, तो वो ज़मीन पे अपने पैरों को रगड़ता है, यानी कि इस चीज़ को अवॉइड करता है और कुछ नहीं कहता। आई वांट शूज़ सेज ए थर्ड बॉय who has never owned a pair all his life। एक बच्चा जिसे जीवन में कभी शूज़ नहीं मिले, वो कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए, मैं शूज़ पहनना चाहता हूँ। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। जब भी मैंने कंट्री में, देहात एरिया में घूमते हुए, मैंने काफ़ी बार देखा है कि बच्चे जो हैं वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर बच्चों को मैंने घूमते देखा है। इन सिटीज़, ऑन विलेज रोड्स, शहरों में विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर भी मैंने बच्चों को नंगे पैर देखा है, बिना चप्पल के, बिना शूज़ के देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी की वजह से नहीं, ये एक ट्रेडिशन है, ये परंपरा है नंगे पैर रहना। इस बात का ये एक एक्सप्लेनेशन है। कहने का मतलब ऑथर अपने आप को कन्विंस करती है कि नहीं, बच्चे पैसे की वजह से नहीं, ट्रेडिशन की वजह से नंगे पैर रहते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि बच्चे पैसे की कमी की वजह से उनके पास शूज़ नहीं होते, चप्पल नहीं होते, इसलिए नंगे पैर रहते हैं। लेकिन इस कमी को हम ट्रेडिशन मान लेते हैं कि नहीं, ये ट्रेडिशन है, बच्चे नंगे पैर ही रहते हैं। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे हैरानी होती है कि शायद इस परपेचुअल कंटिन्यूअल पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने का, उसके के लिए एक्सप्लेनेशन देने का ये एक बहाना है। कहने का मतलब वास्तव में ये एक बहाना है कि ये ट्रेडिशन है गाँवों में, शहरों में बच्चों का नंगे पैर रहना। वास्तव में धन की कमी की वजह, पैसे की कमी की वजह से, परपेचुअल कंटिन्यूअल पॉवर्टी की वजह से, एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से बच्चे चप्पल नहीं खरीद पाते, पेरेंट्स बच्चों के लिए चप्पल नहीं खरीद पाते। कितनी क्रिटिकल कंडीशन है कि पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद है, उडुपी में एक आदमी ने मेरे को एक कहानी बताई थी, कुछ बताया था, वो मुझे अभी भी याद है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो छोटा था तो एक टेम्पल के पास से वो स्कूल जाता था, टेम्पल के पास से गुजरते हुए। वेयर इज़ फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ पर उसका फादर उस मंदिर के अंदर, टेम्पल के अंदर प्रिस्ट था, पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। तो जब वो स्कूल जाता था वो बच्चा, तो टेम्पल के पास थोड़ी देर के लिए रुकता था एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और भगवान से प्रार्थना करता था कि ये भगवान मेरे को एक पेयर शूज़ दिला देना। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन। 30 साल के बाद मैं उस टाउन से गुजरा, एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल के पास से गुजरा, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। डेसोलेशन होता है आइसोलेशन। अब वो शहर, वो मंदिर एक सुनसान एरिया में बदल गया था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, और उसके बैकयार्ड में, उसके पीछे वाले आंगन में एक नया प्रिस्ट रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। इस मंदिर में लाल रंग की, सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर रखी हुई थी। यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म। एक यंग बॉय ग्रे कलर की यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, चप्पल, शूज़ पहने हुए था, सॉक्स पहने हुए था, जुराबे पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, और वो हाँफते हुए, पेंटिंग तेज तेज से सांस लेते हुए, हाँफते हुए वहाँ आया। एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन ए
फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पर उसने एक अपना स्कूल बैग जो फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। उस बच्चे को देखते हुए मुझे याद आया कि उस बच्चे ने पहले 30 साल पहले जिस बच्चे ने गॉडेस से, गॉड का ये फेमिनाइन जेंडर होता है, गॉडेस देवी से ये प्रार्थना की थी कि उसे शूज़ दिला देना, और भगवान ने ये उसकी मुराद पूरी कर दी है। व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, कि आखिरकार पृष्ठ के बेटे को शूज़ मिल ही गई। लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैड, लेट मी नेवर लूज देम। अब उस बच्चे को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि कभी भी उस बच्चे के ये शूज़ जो हैं वो गुम ना हो, वो ऐसी गरीबी दोबारा ना आए कि उसको ये शूज़ फिर से गंवाने पड़े। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसको शूज़ दिला दिए। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज। पृष्ठ के बेटे जैसे जो यंग बॉयज़ हैं अब वो शूज़ पहनते हैं, यानी कि उनको शूज़ मिल गए हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन फिर भी मेरे देश में रैग पिकर्स, जो ये कचरा बिनने वाले लोग हैं, ये बच्चे अभी भी बिना शूज़ के हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। एक्वेंटेंस होता है जान पहचान, मेरी जान पहचान विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पैर वाले कचरा बिनने वाले ये लोग जो हैं, इनसे मेरी जान पहचान, लीड मी टू सीमापुरी, ये मेरे को सीमापुरी ले जाती है। ए प्लेस ऑन द पेरिफ्री ऑफ द दिल्ली, ये सीमापुरी कहाँ पर है? आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी दिल्ली, दिल्ली जैसे शहर के, दिल्ली शहर के आउट बाउंड्री पर है, आउट सर्कल पर है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी यहाँ पर मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मीलों दूर है। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, कहने का मतलब ये लोग दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जो सुविधाएं हैं वो इनको अभी भी नहीं मिली हैं। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1970। यहाँ सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आए थे। स्क्वेटर्स होते हैं दोज हु ऑक्यूपाई सम प्लेस इलीगली, यानी कि गैर कानूनी तरीके से ये भारत में घुस गए और काम की तलाश में ये घुस गए, ये भारत के नागरिक नहीं हैं वास्तव में। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय जब 1971 में ये लोग बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आए तो ये एक सुनसान एरिया था। इट स्टिल इज़, ये अभी भी एक सुनसान एरिया ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। उस समय ये खाली जगह थी, सुनसान एरिया था, लेकिन अब भी सुनसान ही है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ लोग रहते ज़रूर हैं, लेकिन स्लम्स एरिया में रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ इनके जो घर हैं वो मड के, मिट्टी के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, इनके घरों के ऊपर जो छत है वो टिन के रूफ हैं, वो लोहे की चद्दरों की छत बनी हुई है। एंड टेरपोलिन, और टेरपोलिन तिरपाल होता है या तिरपाल की छत बनी हुई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड होता है विदाउट ऑफ सीवेज, सीवेज सिस्टम नहीं है यहाँ, ड्रेन सिस्टम, नालियाँ नहीं हैं, और रनिंग वाटर और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी यहाँ नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर 10,000 के करीब करीब रैग पिकर्स, ये कचरा बिनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी, ये लोग यहाँ पर लगभग 30 साल से बिना जान पहचान, बिना आइडेंटिटी के, इनकी कोई पहचान नहीं रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के रह रहे हैं। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, और इस राशन कार्ड की वजह से
उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और राशन कार्ड की वजह से उनको जो सस्ता राशन है वो उपलब्ध हो जाता है। यानी कि पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए इन लोगों को राशन कार्ड प्रदान कर देते हैं, लेकिन इनके रियल डेवलपमेंट के बारे में पॉलिटिशियन नहीं सोचते बिल्कुल भी। ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए वोट बैंक का काम करते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। ऑथर कमेंट करता है कि इन लोगों के लिए आइडेंटिटी, पहचान की ज़रूरत नहीं, कोई पहचान से ज़्यादा इनके लिए फूड जो है इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, जीवन के लिए। कड़वी सच्चाई ये है कि आदमी को जान पहचान, इज्जत शोहरत की बजाय खाना, जो भोजन है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है जीने के लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन itching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, says a group of women in tattered sarees. Tattered sarees में फटी पुरानी, tattered क्या होते हैं? worn। फटी हुई साड़ी में, साड़ी पहने एक औरतों का ग्रुप क्या कहता है कि अगर हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को इतना खाना दे सकें कि उनके जो पेट हैं उनमें एक्किंग ना हो, उनमें दर्द ना हो, यानी कि भूखे ना रहें, तो बांग्लादेश के उन खेतों में रहने के बजाय ये जगह हमारे लिए अच्छी है जिन खेतों ने हमें कोई अनाज नहीं दिया। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप लोगों ने अपने ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत और नदियाँ वाला जो एरिया है बांग्लादेश का, वो क्यों छोड़ दिया, तो औरतों के ग्रुप ने, जो औरतें फटी पुरानी साड़ी पहने हुई है, उन्होंने कहा कि अगर हम अपने परिवार को बिना भूखे सुला सकें तो ये जगह हमारे लिए अच्छी है। वेन एवर दे फाइंड फूड दे दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन नज़र आता है वे वहाँ अपने टेंट जो है पिच कर देते हैं, टेंट टेम्परेरी होम जो है लगा देते हैं, और ये उनके ट्रांजिट टेम्परेरी होम बन जाते हैं। भोजन का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको मिल जाती हैं, जिनको बेचकर, जिनको पिक करके, जिनको पिक करने के बाद बेचकर वो गुजारा कर सकें। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे इनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और उनके सर्वाइवल में, उनके जीवन यापन में उनका एक हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि मदद करते हैं। बच्चे भी इनकम सोर्स बन जाते हैं, बच्चे फैमिली के लिए कुछ कमाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का मतलब सिर्फ और सिर्फ रैग पिकिंग है, यानी कि इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ ये रैग पिकिंग का काम करते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वेटेड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। कई वर्षों से ये जो रैग पिकिंग का काम एक फ़ाइन आर्ट का रूप ले चुका है, यानी कि उनके लिए एक फ़ाइन आर्ट की तरह है। ये यहाँ के लोग रैग पिकिंग को भी एक अच्छा प्रोफेशन समझते हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए जो कूड़ा है वो गोल्ड के बराबर है। अगर उन्हें कूड़ा कचरा मिल जाता है जो बेचा जा सके, प्लास्टिक, लोहे के पीस वगैरह, इस तरह की बोतल वगैरह, खाली बोतल, प्लास्टिक की बोतल, इस तरह का, तो ये उनके लिए सोने की तरह है, क्योंकि गोल्ड की तरह है, क्योंकि इसको वो बेचकर 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए डेली ब्रेड का काम करता है, भोजन का काम करता है। रूफ ओवर देयर हेड्स, और इसकी वजह से उनके सर पर छत रहती है, यानी कि वो अपने घरों में रह सकते हैं। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे उनकी छत लीक करने वाली ही क्यों न हो, उसमें पानी ही क्यों न टपकता हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये काफ़ी है, ये पर्याप्त है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आइज लाइटिंग अप। कई बार साहिब क्या कहता है कि मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है, कई बार 10 रुपये का नोट मिल जाता है, और जब 1 रुपये या 10 रुपये के नोट मिलने की बात होती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रंजिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। जब आपको कूड़े के ढेर में कुछ ए सिल्वर कॉइन मीन्स सिक्का, कोई भी सिक्का मिलता है तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है, और आप उस कूड़े के ढेर को तलाशने में,
तलाशने में रुकते नहीं हैं, यानी कि ये उनके लिए एक आशा की किरण रहती है कि कभी ना कभी कुछ और भी मिल सकता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए गार्बेज पिकिंग करना एक अलग मतलब है, क्योंकि वो आशा के साथ हैं कि कभी ना कभी उनको कुछ ना कुछ कीमती चीज़ मिल जाएगा। फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज पिकिंग जो है वो क्या है, सिर्फ एक प्रोफेशन है, वो एक इनकम सोर्स है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, क्योंकि बच्चों के लिए ये गार्बेज जो है एक वंडर को रैप किए हुए लपेटे हुए है, यानी कि कभी भी अद्भुत चीज़ उनको मिल सकती है। फॉर द एल्डर सिटीजन मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए एक सर्वाइवल का, ये जीवन यापन का एक मीन्स है, एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। नेबरहुड पड़ोस में जो क्लब बिल्डिंग थी उसके पास वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्द सर्दी की सुबह, मैंने साहिब को दीवार के साथ फेंस्ड गेट, जो फेंस वाला गेट था, चार दीवारी जिसकी थी, उस गेट के पास मैंने साहिब को एक क्लब के गेट के पास खड़े हुए देखा। वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और उस क्लब के अंदर दो यंग मैन जो थे वो वाइट यूनिफॉर्म पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, वह भिनभिनाता है, धीरे से कहता है कि आई लाइक गेम, मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, लेकिन दीवार के पीछे वो इस गेम को देखकर ही संतुष्ट हो जाता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है, वो कहता है कि जब कोई क्लब बिल्डिंग में नहीं होता तो मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर है मुझे इसके अंदर जो झूला है उस पे बैठने की अनुमति दे देता है, परमिशन दे देता है, यानी कि स्विंग पर वो झूल लेता है। साइड हु इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब भी टेनिस के शूज़ पहने हुए है, लेकिन वो उसके डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट से, जो शर्ट और शॉर्ट हाफ पैंट जो है उससे मैच नहीं करते, क्योंकि वो डिसकलर्ड हैं। उसके शर्ट और शॉर्ट्स जो हैं वो फेडेड कलर के हैं। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, जो वो शूज़ पहने हुए तो अपने शूज़ की तरफ इशारा करते हुए एक्सप्लेनेशन देने के अंदाज में कहता है कि ये किसी ने मेरे को दे दिए थी। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, सच्चाई ये है कि ये किसी अमीर बच्चे के छोड़े हुए शूज़ हैं जो उसने पहनने से बंद कर दिए थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक शू में एक छेद हो गया था, कट गया था, इस वजह से उस बच्चे ने पहनने बंद कर दिए और ऐसे रैग पीकर को दे दिए। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होल वाला, छेद वाला, कट वाला शूज़ भी पहनकर खुश है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज़ विद ए हॉल इज ए ड्रीम कम ट्रू, एक ऐसे बच्चे के लिए जो नंगे पैर घूमता है उसके लिए अगर इस तरह के शूज़ मिल जाते हैं, छेद वाले शूज़ भी मिल जाते हैं, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए शूज़ का सपना साकार हो गया है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन सच्चाई ये कि जिस गेम को वो इतने इंटेंटली इरादा इरादा लिए हुए, मन में एक इरादा लिए हुए जिस गेम को वो देख रहा है, ये उसकी पहुंच से बाहर है। द दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह ऑथर ने देखा कि वो एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। साहिब जो है मिल्क बूथ, मिल्क की जो दुकान होती है, डेयरी मिल्क, अमूल, जो डेयरी वगैरह के जो बूथ लगी होती हैं वहाँ से दूध लेने जा रहा हुआ। इन इज हैंड इज स्टील कनेस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनेस्टर है, पीपा है। आई न वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, और क्या कहता है कि अब मैं वहाँ उधर रोड के उधर एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उस दूरी पर इशारा करते हुए वो कहता है आई एम पेड 800 रुपीज़, अब मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं महीने के, एंड ऑल माई मील्स, और तीनों वक्त का या दोनों वक्त का खाना दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क हिज फेस, आई आस्क, मैंने पूछा, एनिस जंग ने पूछा कि क्या तुम्हें ये अपनी नौकरी पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और जब मैंने ये पूछा तो उसके चेहरे से जो केयर फ्री जो लुक था
जो लापरवाहीपूर्ण यानी कि जो एक लुक, जो स्वतंत्र लुक थी, वो उसके चेहरे से खत एकदम समाप्त मिली। मुझे उसके चेहरे पे उदासी सी लगी। द स्टील कनेस्टर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। मुझे लगा कि ये स्टील कनेस्टर है, उसके उस बैग से जिसमें वो रैग पिकिंग करता था उससे भारी लग रहा है। द बैग वाज हिज, और बैग उसका था, वो उसका मालिक था, कभी भी कुछ भी कर सकता था, कहीं भी रेस्ट कर सकता था। द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन कनेस्टर उस आदमी का है जो दुकान चलाता है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। इस तरह से ऑथर ने किस तरह से रैग पिकर अपना जीवन बिताते हैं इसके बारे में बताया। ये एक बड़ी ट्रेजिक, मार्मिक, हृदयस्पर्शी कहानी है। ऑथर इस लेसन के द्वारा हमें ये संदेश देना चाहती है, हमें ये मोटिवेट करना चाहती है कि हमें समाज के इस तरह के जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए आगे आना चाहिए। कल इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ओके बच्चों, ओके बाय।